हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विश योर इंग्लिश वर्ल्ड। आप सभी का विश योर इंग्लिश वर्ल्ड में स्वागत है। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है A to Z टॉपिक्स, वो सारे हमें लाइन बाय लाइन सीखने मिलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो इंग्लिश ग्रामर के 12 टेंसेस होते हैं वो कंप्लीट किए थे। आज से हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है नाउन। ओके, आज से हमें नाउन स्टार्ट करना है। मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर लिया था तब उसमें मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाए थे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसमें हमने नाउन के बारे में देखा था। तो आज उसी नाउन को हम डिस्क्रिप्टिव लेवल में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब ये होता है कि नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स यानी कि कोई भी नाम। देखिए, कोई भी चीज होती है वो बिना नाम की नहीं होती है। सारी चीजों का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कि मेरे आसपास में टेबल है, चेयर है, कैमरा है, पेन है, पेंसिल है, लाइट्स है। तो इन सारी चीजों का कोई ना कोई नाम होता है। ओके, तो उसी चीज को हम नाउन कहेंगे। बिना नाम की कोई चीज नहीं होती है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाम। ओके, सारी चीजें, सारी चीजों का कोई ना कोई नाम होता है। नेक्स्ट दिया गया है द वर्ड दैट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन एनी सेंटेंस दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या दी गई है कि द वर्ड, ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो स्पेसिफाई करता हो। किसको स्पेसिफाई करता हो? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इन चारों चीजों को स्पेसिफाई करता हो उसे हम नाउन कहेंगे। चलिए, स्पेसिफाई अ पर्सन। पर्सन मतलब जो किसी पर्सन को स्पेसिफाई करता हो। अगर कोई पर्सन हमारे सामने खड़ा है या फिर कोई भी पर्सन है तो उस पर्सन का कोई ना कोई नाम होगा ही होगा। रोहन, रेशमा, रीटा। ओके, बिना नाम का कोई पर्सन नहीं होगा। तो वो पर्सन उस नाम से पहचाना जाता है। फिर क्या कहा गया है? स्पेसिफाई अ प्लेस। प्लेस यानी कि किसी भी जगह का नाम हो। अहमदाबाद, वडोदरा, अमेरिका, कोई भी चीज का नाम हो सकता है। गार्डन, तो वो बिना नाम का कोई प्लेस नहीं होता है। फिर क्या कहा गया? थिंग। थिंग यानी चीज है। कोई भी चीजों का, टेबल, चेयर, कोई भी चीजें होती है उसको स्पेसिफाई करता है नाउन। फिर दिया गया है आइडिया। अब देखिए, आइडिया में क्या क्या होता है? जो भी हमारे रिएक्शंस होते हैं, जो भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंगर। एंगर यानी गुस्सा। हैप्पीनेस यानी कि खुशी। ओके, सोरो यानी कि दुख। तो ये सारे जो जितने भी आइडियाज है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं, जो चीजें हमें नहीं दिखती है, उसका भी कोई ना कोई नाम होता है। तो उन सारी चीजों को हम कहाँ किस में लेंगे? आइडियाज में लेंगे। ओके, तो ऐसा कोई वर्ड जो स्पेसिफाई करता हो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, उसको हम नाउन कहेंगे। बिना नाम की कोई चीज नहीं होती, भले वो चीज हमें दिखती हो या फिर ना दिखती हो। ओके, फिर कहा गया है मोस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द नाउन। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसे हम नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेशमा न्यूज़पेपर पढ़ रही है, रोहन होमवर्क कर रहा है। तो उसमें रोहन क्या कर रहा है? होमवर्क कर रहा है। होमवर्क करने का काम चालू है। होमवर्क कौन कर रहा है? रोहन। तो रोहन मतलब, रोहन क्या हो गया सेंटेंस में? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। ओके, तो उसी सब्जेक्ट को हम नाउन कह सकते हैं। ओके, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में उन सारे सब्जेक्ट को हम नाउन कह के बुलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी सब्जेक्ट है वो नाउन हो सकते हैं, लेकिन जितने भी नाउन है वो सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे। ओके, हमें ये याद रखना है। फिर कहा गया है सेंटेंसेस कैन कंटेन मोर देन वन नाउन। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन हो सकता है। मोर देन वन नाउन, एक से ज्यादा नाउन का सेंटेंस भी हो सकता है। ओके, रेशमा चाय पी रही है, तो उसमें रेशमा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नाउन हो गया। वो क्या पी रही है? चाय। तो चाय का स्पेसिफाइड नाम है, चाय है। वो किस नाम से पहचानी जाती है? चाय के नाम से। तो चाय क्या हो गया? नाउन। तो उस एग्जाम्पल में, उस सेंटेंस में एक से ज्यादा यानी कि दो नाउन हो गए। एक तो रेशमा और एक चाय। ओके,
चलिए एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन देखते हैं। नाउन के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या दिखाया कि नाउन के एग्जाम्पल में क्या क्या कहा गया था, किन किन चीजों को डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है। एक तो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, उन सारे चारों चार में क्या क्या नाउन आ सकते हैं उसके हम एग्जाम्पल टेबल से देखते हैं। फर्स्ट दिया गया पर्सन, पर्सन को स्पेसिफाई करता है। पर्सन में क्या क्या एग्जाम्पल है, जॉन, मीत, गर्ल, मदर। जॉन और मीत किसका नाम है, पर्सन का नाम है, लड़के का नाम है, ओके, मेल का नाम है। तो वो किसको स्पेसिफाई करता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफाई करता है। जॉन नाम का कोई पर्सन है, वो जॉन नाम से पहचाना जाता है। मीत नाम का पर्सन है। फिर कहा गया है गर्ल। देखिए गर्ल, गर्ल है वो, गर्ल किसी स्पेसिफाई गर्ल का नाम नहीं है, लेकिन जितनी भी सारी गर्ल्स होती है उन सबको हमने कॉमन नाम दिया गया है कि इनको हम गर्ल कहेंगे, इनको हम बॉय कहेंगे, ओके। तो गर्ल का जितने भी गर्ल्स होते हैं उसका हमने प्रॉपर एक नाम रख दिया, गर्ल, ओके। फिर कहा गया है मदर। अब मदर के बारे में, मदर है, मदर का मतलब क्या होता है, मम्मी, ओके। तो जब भी हम मदर के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर क्लिक होता है कि सबकी कोई ना कोई मदर होती ही है, ओके। मदर का जो कैरेक्टर है वो हमारे सामने क्लिक हो जाता है। तो मदर का भी स्पेसिफाई नाम है, स्पेसिफिक नाम है कि मदर किसे कहा जाता है, ओके। तो ये सारे पर्सन में आ गए। फिर प्लेस में क्या आएगा, प्लेस यानी जगह। तो प्लेस में सूरत, सूरत यानी किसका नाम है, प्लेस का नाम है। फिर है टेम्पल, टेम्पल यानी मंदिर। तो मंदिर भी एक जगह का नाम हो गया। अमेरिका, अमेरिका भी जगह का नाम हो गया। गार्डन, ओके। तो गार्डन भी क्या हो गया, जगह का नाम हो गया। कोई भी ऐसा प्लेस जिसको हम नाउन कह सकते हैं। फिर कहा गया है थिंग्स। थिंग्स यानी कि चीजें। कौन सी चीजें दी गई है, एक तो पेन, रिंग, फूड एंड केक। तो ये सारी चीजों का नाम जो है उसे भी हम नाउन नाउन में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आ गया आइडिया। आइडिया, आइडिया में क्या आएगा, हमारे एक्सप्रेशंस आएंगे। एंगर यानी गुस्सा, हैप्पीनेस यानी खुशी, लॉयल्टी यानी प्रामाणिकता, और ब्रेवरी यानी बहादुरी। तो ये सारी चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन उसका कोई ना कोई नाम है, ओके, आइडिया। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स विद सेंटेंस, यानी कि हमें ऐसे सेंटेंसेस देखने हैं जिसमें नाउन हो, ओके। सेंटेंस में हमें नाउन को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, माय मदर मेक स्ट्रॉन्ग टी। मेरी मम्मी कड़क चाय बनाती है। यहाँ पे नाउन कौन सा है, एक तो मदर नाउन है और दूसरा टी नाउन है, ओके। यहाँ पे दो नाउन दिए गए हैं। मैंने आपको कहा था कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ या फिर मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो दिल्ली क्या है, वो नाउन है, ओके। दिल्ली क्या डिनोट करता है, प्लेस, प्लेस को स्पेसिफाई करता है। तो दिल्ली नाउन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन दिल्ली में रहता है, आई, मैं। तो मैं किसको डिनोट करता है, आई है वो पर्सन को डिनोट करता है। तो अगर पर्सन को स्पेसिफाई करता हो तो वो तो नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे आई है वो नाउन नहीं है, वो प्रोनाउन है। हम नाउन के बाद प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे, तब मैं आपको नाउन और प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस दिखाऊंगी और प्रोनाउन में क्या क्या आता है वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल आपको याद रखना है कि आई है वो नाउन नहीं है, ओके। यहाँ पे दिल्ली है वो सिर्फ एक ही नाउन है। थर्ड एग्जाम्पल, देयर आर लॉट्स ऑफ एलिफेंट्स इन जू। जू में बहुत सारे हाथी है, ओके। तो एलिफेंट्स नाउन हो गया और जू भी नाउन हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ओके। तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, लाफ्टर। लाफ्टर क्या डिनोट करता है, किसको स्पेसिफाई करता है, आइडिया को। और आइडिया क्या होता है, नाउन होता है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, दूसरा नाउन कौन सा है, मेडिसिन, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेंटेंसेस में हम नाउन का यूज कैसे करेंगे और नाउन नाउन को फाइंड आउट कैसे करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। अब देखिए, नाउन के टोटल 5 टाइप होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, ओके। टोटल 5 टाइप को हमें यहाँ पे सीखना है। तो हम टर्न बाय टर्न एक एक नाउन को देखते जाएंगे विथ एग्जाम्पल।
फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या दिया गया है, अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट सर्विसेज एज द नेम फॉर स्पेसिफिक प्लेस पर्सन और थिंग। देखिए प्रॉपर नाउन में क्या कहा गया है कि जो स्पेसिफिक पर्सन प्लेस या थिंग को स्पेसिफाई करे सर्व करे उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है और उसके जैसा और कुछ नहीं है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर रोहन नाम का कोई लड़का है, मोहन नाम का कोई लड़का है तो मोहन नाम का लड़का पूरी दुनिया में एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है। ओके, तो उसको हम प्रॉपर नाउन में दिखाएंगे। आगे एग्जाम्पल में ज्यादा क्लियर होगा कि प्रॉपर नाउन में क्या क्या आ सकता है। नेक्स्ट दिया गया है प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके, इट इज यूज्ड इन सिंगुलर, हमेशा एक वचन में ही होता है। दिस नाउन डज नॉट कंटेन आर्टिकल्स, एक तो सिंगुलर में होता है और दूसरा क्या कहा गया है, डज नॉट कंटेन आर्टिकल्स, उसमें आर्टिकल नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको आर्टिकल का जो टॉपिक दिखाया था सिखाया था उसमें कहाँ कहाँ पे कौन से आर्टिकल हम लगाते हैं वो मैंने आपको सारा सिखा दिया है। प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर कोई भी लड़की का नाम है लड़के का नाम है, फॉर एग्जाम्पल रेशमा है, तो अ रेशमा ध रेशमा ऐसा हम नहीं कहेंगे, सिर्फ रेशमा कहेंगे। ओके, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, लास्ट नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या क्या आ सकता है वो हम देखते हैं। एशिया, एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है। एशिया, अफ्रीका, ऐसे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। फिर दिया गया है यूरोप, यूरोप भी कॉन्टिनेंट है। ओके, फिर आता है विकी और क्रिश। विकी और क्रिश क्या है, पर्सन का नाम है। वृत्ति और स्नेहा लड़की का नाम है। इंडिया, इंडिया वो कंट्री का नाम है, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जिसका नाम इंडिया है। ओके, फिर आता है इटाली, तो इटाली भी कंट्री का नाम है, इटाली दूसरे कोई कंट्री का नाम नहीं है। तो जो ऐसी कोई चीज है यानी कि ऐसा कोई नाम जो पूरी दुनिया में एक ही है उसे हम प्रॉपर नाउन में लिखेंगे। फिर है अहमदाबाद एंड वडोदरा। अहमदाबाद और वडोदरा क्या है, सिटी है। बीएमडब्ल्यू टेस्ला वो कार का नाम है। तो ऐसी कोई दूसरी कार नहीं है बीएमडब्ल्यू नाम की। सितंबर वो मंथ का नाम है। मंडे डे का नाम है। अमेजोन एंड नायका वो ब्रांड का नाम है। यस बैंक एचडीएफसी दोनों बैंकों का नाम है। ओके, फिर होटल ताज, फिर दिया गया है मराठी एंड इंग्लिश, तो ये दोनों क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज का नाम है। तो जो वर्ल्ड में एक ही नाम होता है, एक ही नाम की एक ही चीज होती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे और प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। द एशिया, अ एशिया। ओके, फिर द यूरोप, अविकी, अकृषि। तो ए एन ध 3 आर्टिकल जो होते हैं वो हम प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी लगाएंगे नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है प्रॉपर नाउन का, आई विजिटेड ताजमहल। ओके, मैं ताजमहल गई, मैंने ताजमहल की विजिट की थी। ओके, तो यहाँ पे जो ताजमहल है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ताजमहल जैसा और कुछ नहीं है, तो ताजमहल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। फिर दिया गया है किया एंजॉयड पार्टी वेरी मच। किया ने पार्टी बहुत बहुत एंजॉय की, किया ने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। तो किया है वो लड़की का नाम है, पर्सन का नाम है। तो पर्सन का नाम क्या स्पेसिफाई करता है, नाउन स्पेसिफाई करता है। एक तो किया नाउन है और दूसरा क्या नाउन है, पार्टी। ओके, फिर दिया गया है दे हैव लेफ्ट न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क छोड़ चुके हैं। ओके, उन्होंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया है, तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, न्यूयॉर्क, प्लेस का नाम है न्यूयॉर्क। ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिया गया है, तो दे है वो नाउन नहीं है, वो प्रोनाउन है, वो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हमें इतना देखना है कि न्यूयॉर्क है वो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। फोर्थ एग्जाम्पल, अवर स्कूल विल होइस्ट द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। हमारी स्कूल स्वतंत्रता दिन पे क्या करेगी, होइस्ट द फ्लैग,
ध्वज लहराएगी। ओके, होइस्ट यानी लहराना, फ्लैग यानी ध्वज। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नाउन प्रोनाउन दिया गया है। एक तो इंडिपेंडेंस डे, डे बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक दिन की बात की है, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे जो है स्वतंत्रता दिन, वो पूरे साल में एक ही बार आता है और उसी दिन को हम इंडिपेंडेंस डे कहेंगे, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। फिर दूसरा क्या है, अवर स्कूल। स्कूल बहुत सारी होती है लेकिन यहाँ पे हमारी स्कूल के बारे में बात की है, इसीलिए अवर स्कूल क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिफ्थ एग्जाम्पल, माई डॉग्स नेम इज हेनरी, मेरे कुत्ते का नाम हेनरी है। देखिए डॉग है वो बहुत सारे होते हैं। ओके, बहुत सारी डॉग की बहुत सारी प्रजाति होती है, तो यहाँ पे कोई एक प्रॉपर डॉग की बात की गई है और उसका नाम है हेनरी। हेनरी नाम के डॉग की बात की गई है, तो इसीलिए जो हेनरी है, हेनरी नाम का कुत्ता, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, डॉग को हम प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे। ओके, सिक्स्थ एग्जाम्पल, आई वॉज बोर्न इन नवंबर, में नवंबर में पैदा हुई थी। तो ये नवंबर है वो क्या है, स्पेसिफिक मंथ डिनोट करता है, इसीलिए नवंबर है वो प्रॉपर नाउन है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोरबॉन, बोरबॉन बिस्किट इज वेरी यमी, बोरबॉन बिस्किट जो है वो वेरी यमी है, या यमी यानी डिलीशियस है, टेस्टी है। तो यहाँ पे बिस्किट बहुत सारे होते हैं लेकिन कौन से बिस्किट के बारे में बात की है, बोरबॉन के बारे में, तो ये बोरबॉन है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर का टाइप, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ऐसा नाम के जो पूरा का पूरा कम्युनिटी यानी कि समुदाय या फिर वर्ग को दर्शाता है, उसे हम कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, गर्ल यानी लड़की। ओके, तो गर्ल में बहुत सारी लड़कियां आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल मालती, मानसी, नैन्सी। ओके, तो ये सारा क्या है, प्रॉपर एक लड़की का नाम है और गर्ल का कोई ना कोई नाम दिया गया होता है। नैन्सी नाम की कोई लड़की है तो नैन्सी को हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन में यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन नैन्सी क्या है, गर्ल है, तो गर्ल बहुत सारी हो सकती है अलग अलग नाम की, तो गर्ल जो नाम है उस गर्ल नाम को हम कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। गर्ल का पूरा समुदाय हो गया, कम्युनिटी हो गई। उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, अ कॉमन नाउन इज दैट नाउन विच रिफर्स पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड कैटेगरी ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडिया। ऐसी कम्युनिटी यानी कि समुदाय या फिर वर्ग, कैटेगरी यानी वर्ग, समुदाय या फिर वर्ग को डिनोट करता है, और किसका वर्ग, पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, इन चारों का समुदाय या फिर वर्ग को दिखाता है, उसे हम कॉमन नाउन में लिखेंगे। नेक्स्ट है, कॉमन नाउन स्टार्ट्स विथ अ लोअर केस, लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर में नहीं। ओके, कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड आइदर इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ओके, यानी कि कॉमन नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कॉमन नाउन मस्ट है आर्टिकल, कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल आता है, मस्ट है आर्टिकल यानी कि बिना आर्टिकल का कॉमन नाउन होता ही नहीं है, कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल लगाना जरूरी है। ओके, चलिए उसके कॉमन नाउन का लिस्ट देख लेते हैं कि कॉमन नाउन में क्या क्या आ सकता है। पहला दिया गया है गर्ल, जितने भी गर्ल है उनका पूरा समुदाय, गर्ल एक ही नहीं होती है, बहुत सारी होती है, तो गर्ल को हम कॉमन नाउन में लिखेंगे। बॉय, बॉय भी बहुत सारे होते हैं, बॉय में अगर पर्टिकुलर कोई एक लड़के का नाम लेके हम देखें तो उस लड़के का जो नाम है उस नाम को हम प्रॉपर नाउन में लेंगे, लेकिन बॉय है वो क्या है, पूरे की पूरी कैटेगरी दर्शाता है, इसीलिए बॉय को हम कॉमन नाउन में लेंगे। फिर दिया गया है मैन, वुमेन, रिवर, रिवर यानी नदी, एक नदी नहीं है, वर्ल्ड में बहुत सारी नदियां हैं, रिवर। फिर माउंटेन यानी कि पहाड़, स्पैरो, स्पैरो यानी क्या होता है, स्पैरो एक बर्ड है, जितने भी बर्ड्स होते हैं, एनिमल होते हैं, उन सबको हमें कॉमन नाउन में लेना है, क्योंकि स्पैरो एक ही नहीं होती, स्पैरो का पूरा समुदाय होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डॉग का एग्जाम्पल दिया था, तो एक ही डॉग नहीं होता है, डॉग का पूरा समुदाय होता है स्पैरो। फिर होता है पिकॉक, लिजार्ड, लिजार्ड यानी चिपकली, टर्टल यानी कि कछुआ, फिर पोटैटो, टोमेटो, चाइल्ड, क्रिकेट, हॉकी, टेबल चेयर, मैंगो, पाइनएप्पल। ओके,
फिर काउ, लायन, तो ये सारा क्या हो गया, पर्टिकुलर एक कॉमन नाउन में इंक्लूड होगा। ओके, गर्ल, बॉय, मैन और वुमेन, देखिए ये जो चारों है वो सारे पर्सन में आ गए। रिवर, माउंटेन, ये नदी में आ गया। फिर स्पैरो और पिकॉक वो बर्ड्स में आ गया। लिजर्ड है वो इंसेक्ट में आ गया। टर्टल वो इंसेक्ट में। पोटैटो और टोमेटो किस में आ गया, वेजिटेबल। चाइल्ड यानी कि बेबी। ओके, क्रिकेट एंड हॉकी वो प्ले में आ गया। प्ले यानी कि जितने भी गेम्स है उसमें आ गया। ओके, फिर है टेबल, चेयर वो थिंग्स है। मैंगो और पाइनएप्पल यानी कि फ्रूट्स में आ गया। काउ एंड लायन वो एनिमल में आ गया। तो ये जो नाम दिए गए हैं वो सारे के सारे कॉमन नाउन डिनोट करते हैं। ओके, इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी शुड रीड अ बुक एवरी डे, हमें रोज किताब पढ़नी चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, किताब, रीड अ बुक। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉमन नाउन होता है उसके आगे आर्टिकल आना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल दिया गया है अ, और अ के पीछे क्या दिया गया है, बुक। बुक यानी किताब। एक ही किताब नहीं है, किताबें बहुत सारे टाइप की होती है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर कोई एक किताब की बात नहीं की गई है। जितनी भी किताब है उन सारी किताब की कम्युनिटी के बारे में बात की गई है, इसीलिए एक बुक है वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द एग्जाम। सारे के सारे विद्यार्थी एग्जाम के लिए रेडी है। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन नाउन दिया गया है, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, एक ही विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं। ओके, तो विद्यार्थी को कॉमन नाउन में हम लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, नीलम इज अ गुड गर्ल, नीलम अच्छी लड़की है। नीलम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। नीलम नाम की लड़की, लेकिन नीलम क्या है, अच्छी लड़की है। गर्ल, गुड गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब देखिए अ गुड है, तो ये अ आर्टिकल है वो गुड के लिए नहीं दिया गया है, वो गर्ल के लिए दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अ गर्ल वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल लगाना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव केप्ट द डिश ऑन द टेबल, मैंने टेबल पे डिश रखी है। ओके, तो यहाँ पे डिश, द डिश, डिश क्या है, कॉमन नाउन। द टेबल वो भी कॉमन नाउन। ओके, लेट्स गो टू मार्केट बाय अ कार, चलो कार में मार्केट चलते हैं। तो बाय अ कार, अ कार क्या है, कार बहुत सारे टाइप की होती है, तो कार क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। चलिए अब इसमें एक रूल देखते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि कॉमन नाउन के आगे हमेशा आर्टिकल लगता है, तो उसी का एक रूल है, हम देखते हैं। समटाइम्स वी यूज प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन टू कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड प्लेस। क्या कहा गया है कि समटाइम्स वी यूज प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन है उसको हम कॉमन नाउन में लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, टू कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेस। ओके, किसी पर्सन की या प्लेस की या फिर चीज की कंपैरिजन करने के लिए हम उसको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में लिख सकते हैं। अगर हमें अंबानी के बारे में कुछ कहना है तो अंबानी वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन कोई पर्सन है वो उसका कैरेक्टर अंबानी जैसा ही है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम उस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में लिखेंगे। उसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। एग्जाम्पल दिया गया है, यू आर द मुकेश अंबानी ऑफ आवर कंपनी, तुम हमारी कंपनी के मुकेश अंबानी हो। अब देखिए कंपनी में जितने एम्प्लॉयज है उसमें एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसका काम एकदम परफेक्ट है और वो कंपनी को सारा प्रॉफिट करके देता है, और उसमें ऐसे कैरेक्टर दिए गए हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे गुण दिए गए हैं जो मुकेश अंबानी के जैसे हैं। अब देखो यहाँ पे किसको मुकेश अंबानी के साथ कंपेयर किया गया है, यू को। ओके, तुम, तो यू को किसके साथ कंपेयर किया गया है, मुकेश अंबानी। अब देखिए मुकेश अंबानी कोई प्रॉपर नाउन है, एक ही पर्सन है पूरे वर्ल्ड में, तो इसको हम लेंगे प्रॉपर नाउन में, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन में ले लेंगे। यानी कि मुकेश अंबानी को हम क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में कन्वर्ट करके हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और दूसरा कि जो कॉमन नाउन होता है उसमें आर्टिकल होना जरूरी है, इसीलिए हमने यहाँ पे द लगा दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीलम इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास,
नीलम है वो हमारे क्लास की लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर एक अच्छी सिंगर है और उसके जैसा कोई और है नहीं। वो लता मंगेशकर है वो आता है प्रॉपर प्रॉपर नाउन में, लेकिन यहाँ पे हमने लता मंगेशकर की कंपेयर किसके साथ की है? नीलम के साथ। ओके, तो नीलम किसके जैसी सिंगर है? लता मंगेशकर जैसी। इसीलिए हमने लता मंगेशकर को कॉमन नाउन में लिखा और उसके आगे द आर्टिकल लगाया। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। देखिए, मैंने आपको कॉमन नाउन के बारे में सिखा दिया और प्रॉपर नाउन भी हमने देख लिया है। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है। मैंने जब आपको प्रॉपर नाउन सिखाया तब उसमें मैंने आपको ये टेबल दिखाया था लिस्ट में कि प्रॉपर नाउन में क्या क्या आ सकता है। प्रॉपर नाउन में एशिया, यूरोप, ये दोनों क्या है? कॉन्टिनेंट्स। विकी, क्रिश, वृति, स्नेहा, इंडिया, इटाली, तो ये सारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब हमें इसको कॉमन नाउन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो हमें देखना है। ओके, तो ताकि हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाए। चलिए देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन के उसी को मैंने लिया है। एशिया और यूरोप। एशिया किसका नाम है? कॉन्टिनेंट का। और यूरोप किसका नाम है? कॉन्टिनेंट का। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप यानी कि खंड। देखिए, कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? हमारा जो वर्ल्ड है उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये जो राउंड है उसको उसके अगर हमें 7 टुकड़े करने हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये 7 हमने पार्ट कर दिए। इस सर्कल को हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस 7 पार्ट को हमें कोई ना कोई नाम देना है। इसका नाम हमने एशिया रख दिया, इसका हमने यूरोप रख दिया। ओके, फिर इसका हमने अफ्रीका रख दिया। ऐसे इस तरह से वर्ल्ड का जो मैप है उसके 7 पार्ट किए गए हैं और 7 पार्ट का अलग अलग नाम है। हमारा जो इंडिया है वो ये वाले पार्ट में आता है, एशिया में आता है। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल से दिखा रही हूँ कि कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है। तो उसी तरह से एशिया और यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ओके, तो ये जो कॉन्टिनेंट है उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, लेकिन जो 7 कॉन्टिनेंट के अलग अलग नाम दिए गए हैं उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, क्योंकि एशिया नाम का एक ही कॉन्टिनेंट है और दूसरा कोई नाम नहीं है। ओके, यूरोप नाम का भी एक ही कॉन्टिनेंट है तो उसको भी हम प्रॉपर नाउन में लेंगे। फिर दिया गया है विकी और क्रिश। विकी और क्रिश नाम के पर्सन है उसको प्रॉपर नाउन में लेंगे, लेकिन दोनों है बॉय, इसीलिए बॉय को हम कॉमन नाउन में लेंगे। जातिवाचक संज्ञा, बॉय में बहुत सारे बॉय आ सकते हैं। फिर है वृति और स्नेहा। प्रॉपर लड़की का नाम है वृति तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। स्नेहा भी प्रॉपर नाउन। उसको हमें कौन सी कम्युनिटी में लेना है? गर्ल की कम्युनिटी में। तो गर्ल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ओके, फिर है इंडिया और इटाली। इंडिया और इटाली कंट्री का नाम है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है तो कंट्री को हम कॉमन नाउन में लेंगे और जो कंट्री का प्रॉपर नाम होता है उसको प्रॉपर नाउन में लेंगे। अहमदाबाद और वडोदरा सिटी है तो सिटी कॉमन नाउन हो गया, लेकिन सिटी में प्रॉपर नाम दिया गया हो तो प्रॉपर नाउन। बीएमडब्ल्यू और टेस्ला वो कार का नाम है, कार हो गया। कार क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और उसमें पर्टिकुलर कोई कार का नाम दिया गया हो तो वो होगा कॉमन नाउन। फिर हमें दिया गया है सितंबर। सितंबर क्या है? मंथ का नाम है तो मंथ कॉमन नाउन हो गया। टोटल 12 मंथ होते हैं, उस 12 के 12 मंथ का कोई ना कोई नाम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन में लेंगे। लेकिन जो 12 का 12 मंथ है उसको हमने कौन सी कम्युनिटी में लिया है? उसका उसका ग्रुप कौन सा है? मंथ। तो मंथ को हमें कॉमन नाउन में लेना है। मंथ में कोई भी मंथ आ सकता है। डे, डे को कॉमन नाउन में, उसमें मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो सारे प्रॉपर नाउन में। नाइल और अमेजोन ये क्या है? रिवर का नाम है। ओके, तो रिवर को हमें कॉमन नाउन में लेना है, क्योंकि रिवर है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारी रिवर होती है, कोई एक रिवर नहीं होती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर रिवर है उसका नाम नाइल है। ओके, तो नाइल रिवर है, अमेजोन रिवर है, कोई भी नदी का नाम हो वो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन में आएगा और रिवर है वो कॉमन नाउन में। फिर नायका, नायका वो ब्रांड है, अमेजोन भी ब्रांड है। ओके, अमेजोन ब्रांड भी है और रिवर भी है। तो नायका है वो ब्रांड का नाम है तो नायका प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन ब्रांड है वो कॉमन नाउन में। यस बैंक, एचडीएफसी दोनों की दोनों बैंक है तो बैंक को हमें कॉमन नाउन में लेना है।
होटल ताज है वो प्लेस को स्पेसिफाई करता है, तो प्लेस कॉमन नाउन है लेकिन होटल ताज प्रॉपर नाउन है। मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत सारी होती है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तीसरे नंबर का टाइप देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए मटेरियल नाउन को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि जितने भी मेटालिक और नॉन मेटालिक चीजें होती है, यानी कि धातु और अधातु होती है, उसको हम मटेरियल नाउन में ले सकते हैं। मेटालिक में क्या आएगा, गोल्ड सिल्वर डायमंड वो सब मेटालिक में आएगा, और नॉन मेटालिक में सारे जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन मेटालिक्स में हम ले सकते हो, तो उन सबको हम लेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में, यानी कि मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन की हम फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। द मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ दैट सब्सटेंस और मैटर फ्रॉम विच न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसा सब्सटेंस यानी कि ऐसा पदार्थ, मैटर यानी कि पदार्थ, ऐसा पदार्थ के जिसमें से हम कोई न्यू चीज का क्रिएशन कर सके, कोई न्यू न्यू चीज हम बना सके। फॉर एग्जाम्पल अगर डायमंड है तो डायमंड में से हम रिंग बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ के जिसमें से हम नई चीज का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसे हम मटेरियल नाउन में लेंगे। ओके, नेक्स्ट दिया गया है मटेरियल नाउन कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। मटेरियल नाउन को है वो हम सिंगुलर में लिखेंगे, एक वचन में लिखेंगे। दिस नाउन डज नॉट हैव आर्टिकल, इस नाउन में आर्टिकल नहीं आता। ओके, मटेरियल नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लिस्ट ऑफ मटेरियल नाउन, देखिए मटेरियल नाउन में क्या क्या आता है उसका हम लिस्ट देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है डायमंड। ओके, डायमंड में से बहुत सारी चीजें बन सकती है। मैंने आपको मटेरियल नाउन का डेफिनेशन क्या दिया, ऐसा पदार्थ के जिसमें से कोई न्यू चीज का हम प्रोडक्शन कर सके। ओके, तो डायमंड में से क्या बनता है, रिंग, नेकलेस, या फिर डायमंड की कोई भी चीज बन सकती है। वुड यानी लकड़ा, लकड़े में से टेबल, चेयर, फर्नीचर ये सब बनता है। फिर आता है मिल्क, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, टी, शुगर, कैल्शियम, सॉल्ट, प्लास्टिक, पेपर, स्टील, वूल, वूल यानी कि ऊनी कपड़े जो होते हैं जिसमें से गर्म कपड़े बनते हैं उसको वूल कहते हैं। कोल, सैंड, सैंड यानी रेत, एयर, रॉक, रॉक यानी पत्थर, ऑयल, कॉफी, तो इन सारे नाउन को हम मटेरियल नाउन में ले सकते हैं। ये जो है वो हमारा रो मटेरियल हम बोल सकते हैं कि वन टाइप ऑफ रो मटेरियल, और उसमें से हम नई चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो इसे हम मटेरियल नाउन में लेंगे। फिर क्या कहा गया है उसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल में क्या आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये जो टॉय है, टॉय यानी कि खिलौना, ये खिलौना प्लास्टिक में से बना है। किसकी बात की है, खिलौने की। खिलौना किस में से बना है, प्लास्टिक में से। तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन हो गया, और उसमें से हमने क्या बनाया है, टॉय बनाया है। ओके, तो प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल नाउन। वाटर इज अवर लाइफ, पानी हमारा जीवन है। तो वाटर को हम किस में लेंगे, इसको हम लेंगे मटेरियल नाउन में। आई लाइक गोल्ड, मुझे सोना पसंद है। ओके, गोल्ड पसंद है, तो गोल्ड मटेरियल नाउन हो गया। वी प्लेड इन द व्हाइट एंड शाइनी सैंड ऑफ कच्छ डेजर्ट, हम कच्छ की व्हाइट एंड शाइनी सैंड यानी कि सफेद और चमकीली रेत में खेले थे। ओके, हम कच्छ का जो रण है उसकी सफेद और चमकीली रेत में खेले थे। तो किसकी बात की है, सैंड, सैंड यानी रेत, तो रेत क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ओके, माय अंकल वर्क्स इन द फैक्ट्री ऑफ वुड, मेरे जो अंकल है वो लकड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम पेशेंट्स टेक कैप्सूल फॉर कैल्शियम एज इट स्ट्रेंथन्स बोन्स। क्या कहा गया है कि सम पेशेंट्स टेक कैप्सूल फॉर कैल्शियम, कुछ जो पेशेंट होते हैं वो कैल्शियम की कैप्सूल लेते हैं, कैल्शियम की गोली लेते हैं, एज इट स्ट्रेंथन्स बोन्स, क्योंकि वो क्या करता है, बोन्स को मजबूत बनाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, कैल्शियम, कैल्शियम हमारा मटेरियल नाउन हो गया, और कैप्सूल क्या हो गया, कैप्सूल है वो नॉन मेटालिक चीज में से बनता है। ओके, कैल्शियम क्या हो गया, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं
उसका जो मटेरियल नाउन है उसमें हम एक रूल देख लेते हैं। वी कैन यूज आर्टिकल द टू सजेस्ट अ डिफाइन ऑब्जेक्ट। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। देखिए जनरली मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमें द आर्टिकल का यूज करना है। लेकिन किस टाइप के सेंटेंस में करना है वो हम देखते हैं। ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल डायमंड इज द मोस्ट प्रेशियस इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि डायमंड जो है वो दुनिया में सबसे मूल्यवान है, दुनिया दुनिया में सबसे कीमती है। मटेरियल नाउन क्या हो गया, डायमंड। मटेरियल नाउन के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन कौन से मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल लगाएंगे उसका एग्जाम्पल देखते हैं। द डायमंड इन द नेकलेस इज नॉट ओरिजिनल। जो नेकलेस में जो डायमंड दिया गया है वो ओरिजिनल नहीं है, वो असली नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर कौन से डायमंड की बात की है, जो नेकलेस के अंदर दिया गया है डायमंड उसकी बात की है, इसीलिए हम डायमंड के आगे द लगाएंगे। ओके, फिर दिया गया है आई डोंट लाइक सिल्वर। मुझे सिल्वर पसंद नहीं है, मुझे चांदी पसंद नहीं है। तो सिल्वर है वो मटेरियल नाउन है, इसीलिए उसके आगे हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन किस टाइप के सेंटेंस में लगाना है, द सिल्वर इन दिस एंकलेट इज वेरी शाइनी। इस पायल इस पायल के अंदर जो सिल्वर है वो बहुत चमकीली है। तो प्रॉपर पर्टिकुलर हमने कौन से सिल्वर की बात की है, जो पायल के अंदर दी गई है, एंकलेट यानी पायल। ओके, पायल के अंदर की जो सिल्वर है वो बहुत शाइनी है, तो इसके आगे हमने द लगाया।